नमस्कार दोस्तों, 29 जून 2022 को नई प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन किया जाता है और 18 जुलाई 2022 को वोटिंग किया जाता है और ठीक 3 दिन के बाद 21 जुलाई 2022 को रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। और रिजल्ट घोषित करने के बाद द्रौपदी मुर्मू 15वां भारत के नई राष्ट्रपति बन जाती है। द्रौपदी मुर्मू को एनडीए ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई हैं। वो देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। मुर्मू जीत के करीब जीत चुकी हैं और राष्ट्रपति चुनाव तीसरे दौर की मतगणना खत्म। Presidential polls counting is currently underway, but that hasn't stopped the celebrations from continuing. In fact, let's get you some of the voices coming in from Rairangpur. This, of course, is the hometown of Draupadi Murmu, the NDA candidate, and the NDA is very super confident that over 60% of the votes, at least, are going to be swaying towards her. So here's how the people in her hometown are celebrating. दोस्तों, ये एक ऐसा इलेक्शन था जहां पर कोई आम जनता वोट नहीं डाल सकता है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए नेता लोग इन इलेक्शन में वोट डालते हैं। और यहां पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हमारे वोट की कीमत सिर्फ एक ही होता है जब हम लोग स्टेट या सेंट्रल इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं। लेकिन इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पॉलिटिशियन के वोट का कीमत ज्यादा होता है एक आम आदमी के मुकाबले। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड इनडायरेक्टली, यानी कि हम और आप वोट नहीं डाल सकते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जैसे एमपी, एमएलए, विधायक वो लोग हमारे बिहाफ पर वोट डालते हैं। और इसीलिए इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इनडायरेक्टली प्रोसेस कहा जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि कौन कौन वोट दे सकता है इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो इसका सीधा जवाब है दोस्तों कि इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड एमपी एंड इलेक्टेड एमएलए। इलेक्टेड एमपी का मतलब लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, एमएलए का मतलब हर स्टेट के इलेक्टेड एमएलए। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो नॉमिनेटेड एमपी होते हैं वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि वोटिंग कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आम जनता के जैसे 1 पर्सन 1 वोट का फंडा काम नहीं करती है। यहाँ पर आम जनता के पॉपुलेशन के बेसिस पर वोट वैल्यू डिसाइड होती है एमपी और एमएलए के। तो एक वोट की कीमत कैसे निकाली जाती है इन एमपी और एमएलए की, तो इसका एक फॉर्मूला है कि जो एक स्टेट का पूरा पॉपुलेशन है उसे डिवाइड करो बाय द टोटल नंबर ऑफ एमएलए सीट, और जो रिजल्ट निकलेगी उसे 1000 से डिवाइड कर दो तो एक एमएलए का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। इस चीज को दोस्तों आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि झारखंड के टोटल पॉपुलेशन है 1,36,808 और टोटल नंबर ऑफ एमएलए है 81। तो टोटल पॉपुलेशन और टोटल एमएलए को डिवाइड करो तो उसका वैल्यू निकल कर आता है 1,23,911। और फिर इस वैल्यू को डिवाइड करो 1000 से तो नंबर आता है 123.91 अप्रोक्स 124। तो 1 एमएलए का वोटिंग का वैल्यू कितना होगा? वो होगा 124। और हम और आप जैसे आम जनता की वोटिंग का वैल्यू कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। तो टोटल में सारे वोट की वैल्यू कितनी हुई? फिर से इसे हम झारखंड के एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितनी आई थी? 124। और टोटल नंबर ऑफ एमएलए कितनी है? 81। तो टोटल में सारे वोट की कीमत होगी, हम इसको टोटल नंबर ऑफ एमएलए और 1 एमएलए का वोट का वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे टोटल एमएलए कितनी थी? 81 और 1 एमएलए का वोट का वैल्यू कितनी थी? 124। तो 81 मल्टीप्लाई बाई 124 इज इक्वल टू 10,044। तो झारखंड में टोटल वोट का वैल्यू होंगे 10,044। और अब आप इसी तरह से टोटल स्टेट की वोटिंग वैल्यू निकाल सकते हो टोटल पॉपुलेशन और टोटल एमएलए के बेसिस पर। तो अलग अलग स्टेट के वोट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट वोट की कीमत जो होती है वो यूपी स्टेट की होती है 208, और सबसे लोएस्ट वोट की कीमत होती है सिक्किम स्टेट की टोटल 7। और दोस्तों बात करते हैं कि टोटल कंबाइंड एमएलए का वोट वैल्यू हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो होता है वो होता है 5,43,231। ये वोटिंग वैल्यू निकल कर कहां से आया दोस्तों? तो ये वोटिंग वैल्यू निकल कर आता है उसी फॉर्मूले से जो मैंने अभी बताया है। तो ये वैल्यू हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का है। जिससे अभी झारखंड का वैल्यू निकल कर आया था 10,044। उसी तरह से दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बिहार, राजस्थान, मतलब टोटल 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी का टोटल वोटिंग वैल्यू जोड़ने के बाद टोटल एमएलए का वोटिंग वैल्यू निकल कर आता है 5,43,231। तो ये तो ही सिर्फ एमएलए की बात, जो स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग एमएलए को चुनते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी
लोकसभा और राज्यसभा के एमपी है उनके सारे वोट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए इन सारे स्टेट के सारे एमएलए के वोट के वैल्यू के बराबर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमपी टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए के बराबर कैसे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए का वोट वैल्यू थी 5,43,231 और लोकसभा में टोटल इलेक्टेड एमपी के मेंबर है 543 और राज्यसभा में टोटल मेंबर है 245 जिनमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो नॉमिनेटेड एमपी काउंट नहीं किया जाता है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। तो 245 में से 12 नॉमिनेटेड एमपी को हटाएंगे तो टोटल मेंबर राज्यसभा में बचेगा 233। तो अब राज्यसभा और लोकसभा में एमपी को ऐड करेंगे तो टोटल एमपी होंगे 776 और टोटल एमएलए का वोट वैल्यू थी 5,43,231 और एग्जैक्टली टोटल एमपी का भी वैल्यू टोटल एमएलए के बराबर ही होनी चाहिए 5,43,231। तो इस नंबर को 776 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट आनी चाहिए 700.0399 अराउंड 700। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एमपी का वोट का कीमत कितनी हुई 700। जितना भी एमपी है लोकसभा और राज्यसभा में उन सारे एमपी का वोट का वैल्यू होती है 700। मतलब एक एमपी का वोट का वैल्यू कितनी हुई 700। तो टोटल एमपी थे 776 लोकसभा और राज्यसभा दोनों में और हर एमपी का वोट का वैल्यू कितनी थी 700। तो 700 मल्टीप्लाई बाई 776 तो आंसर निकलेगा 5,43,200 जो कि अप्रोक्स वैल्यू उतना ही आता है जितना वोट की कीमत था टोटल एमएलए के सारे स्टेट और सारे यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स का। तो अब हम टोटल एमपी के वोट वैल्यू और टोटल एमएलए के वोट वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 10,80,431। तो ये 10,80,431 ये वो वोटिंग वैल्यू है जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डाले जा सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अब फंडा क्लियर है दोस्तों कि जिनको भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना होगा उनको ये नंबर 10,80,431 में से 50% वोट वैल्यू को क्रॉस करना होगा। ये 50% वोट वैल्यू होती है अप्रोक्स 5,43,216। तो दोस्तों अगर आप भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो ये सब क्राइटेरिया को पास करना होगा। यहाँ पर एक और सवाल उठता है दोस्तों कि कौन लोग खड़ा हो सकता है इस इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो पहला कि इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, दूसरी आपकी उम्र 35 साल की मैक्सिमम होनी चाहिए और तीसरी चीज लोकसभा के मेंबर्स होने के लिए आप क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में पूरे प्रक्रिया को बताया हूँ एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो कुछ इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शन जीती और वो अब बनेगी इंडिया के नेक्स्ट 15th प्रेसिडेंट। रामनाथ कोविंद जी का 24 जुलाई 2022 को पावर खत्म हो जाएगा और 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने 15वां राष्ट्रपति की शपथ लेगी। ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी और कहा जाता है दोस्तों कि इनकी लाइफ बहुत दुख भरी वाली गुजरी है। इन्होंने 2 बेटे और अपनी पति को 4 साल में अंदर में खो दिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना हिम्मत नहीं खोया है और साल 1997 में बीजेपी ज्वाइन की और यहीं से इनकी पॉलिटिशियन की करियर शुरू होता है। 2000 में इन्होंने उड़ीसा के सरकार में मंत्री बनी थी और 2009 में विधायक बनी और इनके अच्छे कामों से साल 2007 में बेस्ट एमएलए की अवार्ड भी मिला और साल 2015 में झारखंड के गवर्नर रही और फाइनली 2022 में देश की 15वां राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों अब वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।